आज मैं बात करना चाहूँगा, बात पॉलिटिक्स की करूँगा, लेकिन किसके बारे में करूँगा? सोनम वांगचुक के संदर्भ में जो है मैं बात करना चाहता हूँ। और एज अ स्टूडेंट देखो, जो हमारी सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अगर कोई बंदा बैठा है हंगर स्ट्राइक पे, क्यों बैठा है और किस तरीके से हमारी संवेदना उस व्यक्ति के साथ है, और हम भी अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं किसी बंदे के साथ, वो आपकी अपनी बात है, दैट्स योर थॉट प्रोसेस। लेकिन उसी समय के साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके बारे में बात करूँगा। तो सोनम वांगचुक जी जो हैं, ये कहाँ बैठे हैं? जंतर मंतर जो है हमारा, वहाँ पर बैठे हैं स्ट्राइकियों पे, ठीक है, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे हंगर स्ट्राइक के बारे में, तो क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है जो हमको बोलता है कि आप कहीं पे भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ सकते हो, और फिर उसके बदले में सरकार क्या कर सकती है। तो ये सब चीज़ों का एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19(1)(a) की। इसके साथ ही दूसरा आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे साथ में, वो है आर्टिकल 19(1)(b), और इन दोनों आर्टिकल के साथ जो तीसरा आर्टिकल पढ़ा जाएगा साथ में, वो है आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) जो है, ये बोलता है आई हैव अ राइट ऑफ स्पीच, ठीक है। फंडामेंटल राइट है कि भाई मैं किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में अपना विचार जो है उसको व्यक्त कर सकता हूँ। दिस इज़ माई राइट टू स्पीच। आर्टिकल 19(1)(b) क्या बोलता है? आई हैव द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। मुझे अगर सरकार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे फंडामेंटल राइट्स का, मेरे किसी चीज़ का हनन हो रहा है, तो आई हैव द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। लोग परेशान ना हो उससे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, मैं उसको पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। अब सोनम वांगचुक जो थे, जो इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत जो थे, क्या कर रहे थे? ही वॉज प्रोटेस्टिंग राइट टू स्पीच एंड राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली एट जंतर मंतर। अब जब उनकी हंगर स्ट्राइक एक ऐसे मोड पे पहुंच गई जहां पर उनके जीवन को खतरा हो गया, राइट, ही हैज़ अ थ्रेट टू हिज लाइफ, कि अब व्यक्ति कुछ खा नहीं रहा है, कितने दिन जिंदा रहेगा? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन। तो जब इस कंडीशन पे पहुंच गया कि भाई, अब जब कोर्ट ने कहा कि भाई इस समय गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन, द पर्सन मे नॉट स्टे अलाइव ड्यू टू हंगर स्ट्राइक, देन आर्टिकल 21 कम्स इनटू पिक्चर। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। सिंपल बता रहा हूँ, वर्डिंग्स अलग हैं, राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड बोल सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इनको फिर वहाँ से उठा लिया और हॉस्पिटल में इनको रखा हुआ है, जहाँ पर इनको जो भी फ्लूइड्स जो दे सकते हैं वो दिए जा रहे हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो 3 चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में क्या आई? एक तो आर्टिकल 19(1)(a) आया, राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19(1)(b) आया, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, एंड आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो रोल है ना कि भाई उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो फिर उस समय ये आर्टिकल 21 पिक्चर में आता है, जिस समय सरकार ने कोर्ट के आदेश के ऊपर राइट टू लिव, कि भाई उस बंदे को बचाना है, उन्होंने आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या किया है, सोनम वांगचुक जी को वहाँ से ले जाके एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो ये जो है, ये थोड़ा सा टेक अवे था जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो ठीक है, मैंने प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा, उनके रीज़न के बारे में पढ़ा, लेकिन साथ में मेरे जहन में ये बात भी आई कि भाई ये जो है, ये स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। और ऐसे ही कुछ और करंट पे जब आएगा, वो टॉक अबाउट पॉलिटी, जब कोई ऐसी चीज़ आएगी, तो आई विल अगेन कम with all this. Thank you. Have a nice day.